कुछ लोग होते हैं ना जो वर्क पे भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, घर पे भी टाइम देते हैं, बाहर घूमने भी जाते हैं और जो साइड असर कर रहे हैं उसमें भी सक्सेसफुल होते हैं। तो कैसे करते हैं ये लोग इतनी सारी चीजें इतने अच्छे से, जानेंगे इस वीडियो में। देखो, इनके पास भी 24 आवर्स ही हैं जो सबके पास होते हैं, लेकिन ये लोग इतनी सारी चीजें कर रहे हैं और वो भी इतने अच्छे से कर रहे हैं। इसका एक ही रीजन है कि वो अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। वो टाइम को इस तरह मैनेज करते हैं, अपने काम को इस तरह प्लान करते हैं कि जैसे 24 घंटे में 48 घंटों का काम कर लिया। ऐसे ही टाइम मैनेजमेंट की टिप्स जानेंगे एक एक करके, जिसमें से लास्ट वन है ना, वो आपको सोचने में मजबूर करे। वैसे पहली टिप बहुत सिंपल है, लेकिन इसको बहुत लोग इग्नोर करते हैं, उसको सीरियसली नहीं लेते, बट एक्चुअली बहुत यूजफुल टिप, और वो है लिखना। मतलब हमको चीजों को याद नहीं रखना है, अपने दिमाग में नहीं रखना है, हमको उसको पेपर पे उतारना है। अब इन जनरल भी ये चीज करो कि टास्क ना हो, बट ऐसे ही मानो बहुत ओवरवेल्म फील कर रहे हो, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हो, 50 चीजें एक साथ दिमाग में घूम रही है, तो एक काम करो, पेन और पेपर लेके सब कुछ लिख, सब कुछ जो जो थॉट आ रही है, सब कुछ उसमें जो जो आप सोच रहे हो, जहां तक पहुंचे हो सोच सब कुछ लिख, हर एक चीज। फिर आप देखना आपको कैसा फील होता है। आपको जो यहाँ पे था वो सारा आपने पेपर पे उतार दिया, तो यहाँ पे वो खाली हो गई, तो अभी आपको वो उतना स्ट्रेस्ड फील नहीं होगा, क्योंकि आपने सब कुछ निकाल दिया था। सेम चीज यहाँ पे है कि जो जो टास्क हम कर रहे हैं, हमको करने हैं, वो हम दिमाग में लेके घूमते हैं, तो इससे एक बर्डन बढ़ता है हम अपना, और वो चीज मतलब शायद याद रहे या ना रहे, कुछ चीज तो छूट जाएगी, लेकिन अगर उसको लिख दिया होगा तो फिर वो नहीं छूटेगी। तो कोई भी छोटी से छोटी चीज हो कि घर जाते वक्त दूध लेके जाना है, वो भी लिख दो। जितनी चीजें हैं वो सारी ही लिखना। अब या तो आप पेन पेपर पर्सन हो या तो फिर मोबाइल या लैपटॉप वाले पर्सन, जहां पे भी लिखना है आपकी मर्जी, बट लिखना है। हमको सोचना नहीं है, सिर्फ मतलब दिमाग में नहीं रखना है कि इतनी चीजें हैं, हमको सब कुछ लिख देना है, तो यहाँ का लोड कम हो जाएगा। एक बार लिख दिया, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद की टिप है प्रायोरिटाइज रूथलेसली प्रायोरिटाइज करना है। जो लिख दिया ना, उसको फिर सेग्रीगेट करना है, अलग अलग करना है, और इसमें सोचना है कि कौन सी चीज करनी जैसी है, कौन सी नहीं, और कौन सी अब भी करनी है। इसके लिए एक वीडियो में हमने पहले बात की थी आइजनहावर मैट्रिक्स। इसमें अर्जेंसी और इंपॉर्टेंस पे डिवाइड करना है टास्क। जो अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है, उसको तुरंत करना है, और जो अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको नहीं करना है। तो इस तरह से हमको डिवाइड करना है टास्क। कुछ कुछ चीजें होगी जो अभी ही करनी पड़ेगी, तो उसको हमको प्रायोरिटी में ऊपर रखें। तो इसको पहले जो लिख लिया उसको थोड़ा फॉर्मेट करना है, थोड़ा स्ट्रक्चर देना है, थोड़ा सेग्रीगेट करना है और प्रायोरिटाइज करना है। ऐसा नहीं कि इतनी सारी चीजें हैं तो मेरे को सब कुछ ही करना है, थोड़ा ये करूंगा थोड़ा वो करूंगा, इससे तो फिर टाइम ज्यादा ही होगा। नॉर्मली एक एक टास्क होगा ना, उससे तो ज्यादा ही टाइम लगेगा। फिर आता है रियलिस्टिक टाइमलाइन सेट करना। आपने टास्क डिफाइन कर दिए, ये टास्क है, इस प्रायोरिटी में करना है, तो इन सबका एक फिक्स टाइमलाइन होगा कि ये टास्क इतने में कंप्लीट होगा। रियलिस्टिक टाइमलाइन रखनी है, ऐसा नहीं कि 2-3 दिन के बाद मतलब तब तक हो जाएगा ऐसा कुछ, या फिर अभी हो जाएगा, लाइक हाफ एन आवर में हो जाएगा, वैसा भी नहीं। हमको देखना है कि ये टास्क किस तरह का है। अगर हम अपने आप को चैलेंज करने के चक्कर में बोल रहे कि नहीं ये तो मैं कर ही लूंगा 1 घंटे में, तो फिर वो तो यू आर सेटिंग योरसेल्फ अप फॉर अ फेलियर। आप खुद ही अपने आप को फेलियर कर रहे हो। तो टाइमलाइन ऐसी सेट करनी है जो रियलिस्टिक, कि इतने टाइम में ये चीज हो सकती है। आपको पता है, आप अब तक करते आ रहे हो, तो आपको पता है कि इसमें कितना टाइम लगेगा, तो टाइमलाइन रियलिस्टिकली सेट करना। देन आता है टाइम वेस्टर्स को आइडेंटिफाई करना है और उसको टेम करना है, उसको उससे दूर जाना है। अब टाइम वेस्टर्स में जनरली यही होता है कि फोन चला रहे हैं हम, रील देख रहे हैं, वो टाइम वेस्टर है। ठीक है, चलो सोशल मीडिया पे बहुत टाइम हमारा जाता है, तो वो एक आइडेंटिफाई किया, बट और भी बहुत सारी चीजें होगी जो आपको पता नहीं चल रहा वैसे, क्योंकि आपने सोचा नहीं उस बारे। अब सोचोगे तो पता चलेगा कि इस टाइम पे मैं पानी भरने जाता हूँ वहां पे, तो वहां बहुत लोग खड़े हो जाए, तो फिर वो बातें शुरू हो जाती है, हमारा चिट-चैट शुरू हो जाता है, और उसमें मेरा 15-20 मिनट चला जाता है। ऐसे पानी भरने में मुझे लगता है 5 मिनट, वहां जाऊंगा पानी भर के वापस आ, बट वहां इस टाइम पे बहुत भीड़ होती है, बहुत लोग खड़े होते हैं, तो इस वजह से बातें होती है, तो ये एक टाइम वेस्ट है। फिर कोई पर्सन आपको बोल रहा है कि कुछ काम है आना, फटाफट यहाँ जाके आते हैं, वो अब तक आप उस तरह नहीं देख रहे होंगे, बट सोच के देखो कि इसमें आपका कितना टाइम जा रहा है और उसमें आपका कितना, आपको क्या करना था उसमें, लाइक यू आर जस्ट टैगिंग अलोंग। तो ऐसे टाइम वेस्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं, सोचने हैं शांति से, सिर्फ आज एक दिन का नहीं, एक वीक में जहां जहां भी आपके टाइम वेस्ट हो रहे हैं वो आइडेंटिफाई करना है और उसको दूर करना है। देन सिमिलर काइंड ऑफ टास्क है, उनको बैच करना है, उनको एक साथ करना है। देखो हर एक टास्क अलग है। एक मीटिंग के अंदर आपको क्या ब्रेनस्टॉर्म करना है, बात करनी है, वो अलग चीज है। एक मेल लिखना अलग चीज है, कॉल पे किसी को समझाना वो अलग चीज है, उसमें अलग तरीके का एफर्ट लगता है। तो ये अलग अलग टास्क है। तो अगर आप बाउंस करते रहोगे एक के बाद एक, पहले ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, वापस से फिर ये किया, फिर वापस से ये किया, तो ये है ना, आपका कॉन्टेक्स्ट स्विच हो रहा है बार बार।
कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रहा है, तो इससे बर्डन और बढ़ेगा और टाइम इसमें वेस्ट ही होता है। तो जितना हो सके सिमिलर काइंड ऑफ टास्क एक साथ करने, अगर कॉल्स है तो एक साथ कॉल्स कर देने, अगर मेल लिखने तो एक साथ मेल लिखने। इसको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बोलते हैं, जिसके ऊपर एक वीडियो पहले बनाया हुआ है जो आप देख सकते हैं। फिर आता है यस एंड नो। मतलब यस इस तरह इसलिए कि कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा टास्क है जो आपको एक्साइट करता है, जो आपको करना है, तो उसके लिए आप यस बोलोगे। और बहुत सारे टास्क हो गए जो ठीक है, मतलब कोई कुछ बोल रहा है करने का, इट्स ओके, मतलब ऐसे वैसे वाली चीज है कि ना करे या करे, मतलब ठीक है कर लेते हैं, मतलब यू आर इन डिलेमा कि करे कि ना करे। तो जिसमें आपको एक्साइटमेंट हो रही है ना, यस हो रहा है, वो करना है, उसके अलावा वाली सारी चीजों में नो, मतलब पोलाइटली बोलना है लेकिन नो। आप देखोगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें होगी जिसमें आप ऐसे ही यस बोल देते हो क्योंकि पीयर प्रेशर है, या फिर उसने पूछा तो ना क्या बोले, फिर चलो ना कर लेते हैं। वैसे बहुत सारी चीजें होगी इसमें आप नहीं बोलना है, ना बोलना है, लेकिन हाँ बोल देते। तो एक रूल यही फॉलो करना है कि जो एक्साइट करे, जिसमें यस आए, वो करना है, उसके अलावा वाला सब कुछ नो। एंड लास्ट स्टेप है पार्किंसंस लॉ। पार्किंसन लॉ ये बोलता है कि हम जितना टाइम देंगे किसी चीज को, वो उतना एक्सपांड होगा, वो टास्क उतना डिले होगा। अगर एक चीज आपको पता है कि एक दिन में हो जाएगी, लेकिन आपको ऐसा है कि मेरे को आज नहीं, मेरे को परसों सबमिट करना है, वो तो फिर वो शांति शांति से होगा, वो धीरे धीरे होगा। थोड़ा करोगे, थोड़ा कुछ और करोगे, थोड़ा ये भी धीरे धीरे होगा वो चीज। बट आपको पता है कि डेडलाइन आज शाम की है, तो फटाफट हो जाएगी। तो ऐसा हमको देखना है, हर एक पर्सन अलग तरीके से करता है चीजों को। कोई चीज फटाफट कर लेता है, किसी को किसी में टाइम लगता है। तो खुद को आइडेंटिफाई करना है कि ये टास्क मैं रियलिस्टिकली कितने टाइम में कर सकता हूँ। तो हर एक टास्क का हमको सोचना है कि कितने टाइमलाइन किस टाइम में हो सकता है, और उस हिसाब से फिर उसकी टाइमलाइन सेट करनी। हम हर चीज को मतलब डिले नहीं कर सकते। जितना आप टाइम ज्यादा लोगे उतना एक्सपांड होगा, जितना कम टाइम में करोगे, मतलब एक उसकी लिमिट है ऑब्वियसली कि 1 घंटे का टास्क है वो 2 मिनट में नहीं हो सकता। तो यही तो आइडेंटिफाई करना है ना, ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीज कितने टाइम में होगी। ये आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर इसका एक शेड्यूल बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। आपको पता है कि इतना ही टाइम लगेगा। जो टास्क हमको 3 घंटे में करते थे, बट रियलिस्टिकली देखे तो वो 1 घंटे में हो जाता है, या फिर आधे घंटे में हो जाता है। तो फिर ऐसे बहुत सारे टास्क आप कर पाओगे एक उस 3 घंटे के विंडो। क्या आपके पास कोई टाइम मैनेजमेंट की टिप है जो आप रिलीजियसली फॉलो करते हो और वो आपके लिए वर्क करती है? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो इसी नोट पे वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।